चैप्टर नंबर शुरू हो गया आज हमारा 12। एक दो चैप्टर और बचे हैं, इसके बाद खत्म कहानी। चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। पहले तो आप ये बताइए, देखिए सरफेस का तो मतलब होता है जैसे ये बोर्ड की सरफेस है, क्या है, बोर्ड की सरफेस है। अब आप मुझे ये बताइए एरिया और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड वॉल्यूम? कोई बच्चा बता सकता है? और वॉल्यूम सिलेंड्रिकल शेप, अच्छा सिलेंडर टाइप से, गोल मतलब सिलेंड्रिकल होता है कि उसका वॉल्यूम होता है, उसके अंदर जो एरिया उसका होता है, जो एरिया होता है मतलब। हाँ इन्होंने ठीक बताया है। आप लोग शायद इनकी बात से कुछ कर पाए रिलेट? देखो मैं आपको बताता हूं, जो ये क्षेत्रफल होता है बेटा, क्षेत्रफल का मतलब एक तरह से होती है जगह। क्या मतलब होती जगह? जैसे इस बोर्ड की क्या है, ये क्या इतनी जगह है। क्षेत्रफल जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है बेटा। कितना डायमेंशनल? 2 डायमेंशनल। उसमें आपको दो चीजें देखने के लिए मिलेंगी क्षेत्रफल में, एक लंबाई और एक चौड़ाई। क्या मिलेंगी? दो चीजें, लंबाई और दूसरी चौड़ाई। ठीक है, दो चीजें मिलेंगी देखने के लिए, किसमें? क्षेत्रफल में। और जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है बेटा, उसमें तुम्हें 3 चीजें मिलेंगी। कौन कौन सी? लंबाई भी होगी, ब्रेथ चौड़ाई भी होगी, और साथ साथ उसमें ऊंचाई भी होगी, हाइट। समझ गए? जिस चीज को हम पकड़ उठा सकते हैं, जैसे जैसे सपोज के लिए ये डस्टर है मेरे पास, डस्टर। अब इस डस्टर की लंबाई भी है, लंबाई है और इसकी ऊंचाई भी है, और इसमें कुछ चौड़ाई भी है। तो ये क्या निकाल सकते हैं हम? इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं। और जो केवल जो एरिया की बात करता है, केवल केवल एरिया। अब जैसे ये पेज है, क्या ये पेपर देखो इधर, पेपर, तो पेपर में इसमें क्या है, इसमें केवल ये देखो इसकी लंबाई है और बाकी ये क्या है, चौड़ाई है। इसमें कुछ ऊंचाई नहीं है। ऊंचाई हम इसकी लगभग कितनी मान सकते हैं, निगलेक्ट मान सकते हैं कि ऊंचाई इसमें नहीं है। तो ये क्या निकलेगा इसका? इसका आप केवल एरिया निकाल सकते हो, क्षेत्रफल निकाल सकते हो। लेकिन अगर इसमें ऊंचाई बढ़ जाए तो फिर हम इसका क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ऐसे समझो जैसे जहां पर भी हम पेंट कर सकते हैं, पेंट, तो वो कहां पर पेंट करते हैं? हमेशा क्षेत्रफल में, एरिया में पेंट करते हैं। और जहां ये चीज, जैसे इस कमरे में कितना हम सामान लाके भर सकते हैं, बाहर से जितना सामान लाके भर देंगे पूरा, तो वो किस में भर रहा है सामान? उसके आयतन में भर रहे हैं। समझ गए? और जहां जहां कलर कर सकते हो तुम दीवारों पे, तो वो क्या है, वो होता है सब क्षेत्रफल। समझ गए? और सबसे बढ़िया डिफरेंस पता करने के लिए, जो एरिया होता है बेटा, वो क्या होता है, उसमें दो साइडें होती, लंबाई और चौड़ाई। और जो वॉल्यूम होता है, आयतन, उसमें 3 चीजें होंगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जैसे अक्सर लोग जमीन खरीदते हैं, ठीक, तो वो किसमें खरीदते हैं? वर्ग गज में। किसमें खरीदते हैं? वर्ग गज में। भाई वर्ग में जमीन खरीदते हैं, इतनी लंबाई खरीदी और इतनी चौड़ाई। उसमें हम ऊंचाई नहीं खरीदते कि भाई तुम एक मंजिल बनाओगे, दूसरी मंजिल बना दी तो टांग काट देंगे, ऐसे थोड़ी ना करते हैं। तो भाई ऊंचाई कितनी भी तुम बना सकते हो। उसके फिर अलग मानक हो जाते हैं कि पता चला तुमने इतना पतला घर बना लिया और तुम 4 मंजिल बना दिया, तुमने पता गिर गया, जो पड़ोसी मर गया, तो ऐसे थोड़ी बना लोगे। उसके भी अपने एक मानक होते हैं, है कि नहीं, कि तुम इतना, वो चीज अलग चली जाती है। तो फिलहाल अभी हमें जानना है कि जो क्षेत्रफल होगा उसमें 2 साइडें होंगी, लंबाई और चौड़ाई। और जो क्या होता है, आयतन, वॉल्यूम, उसमें 3 साइडें होंगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। क्लियर है? क्लियर बात है। अब ये पेज का हम क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकते क्योंकि इसकी ऊंचाई पता नहीं है। लेकिन अगर इसी की जगह पे कोई एक बुक ले लूं मैं ऐसे करके, ये बुक ले ली मैंने, अब ये क्या है, ये 3 डायमेंशनल है क्योंकि इसकी लंबाई भी है, ये लंबाई है, फिर चौड़ाई इतनी चौड़ी है और इसकी ऊंचाई भी है। तो इसमें तीनों चीजें आ जाएंगी, जिसका हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं। बात समझ आ रही खूब बढ़िया से है? अब हम तुम्हें कतई बेसिक से फॉर्मूले लेके चलते हैं बेटा। आज जो इस क्लास में बना रहेगा बहुत बढ़िया सीखेगा। सबसे पहले लेके चलते हैं आपको हम छोटे मोटे नन्हे मुन्ने स्क्वायर की तरफ। क्या है ये? स्क्वायर। क्या नाम है इसका बेटा? स्क्वायर। जैसे कि आपने छोटे क्लास में मैथ की कॉपी ली होती है, तो छोटे छोटे क्या बने होते हैं उसमें? स्क्वायर। क्या बने होते हैं? स्क्वायर।
तो ये स्क्वायर को तुम क्या कर सकते, टच कर सकते, उठा नहीं सकते। तुम सोचो से हम उठा ले बाहर तो उठा नहीं सकते। लेकिन अगर ये भी एक लगभग स्क्वायर है, देखो ये भी लगभग स्क्वायर है, लेकिन इसको हम उठा लिया हमने। क्यों उठा लिया इसको? क्योंकि इसमें ऊंचाई है। क्या है इसमें? ऊंचाई। अगर इसकी ऊंचाई खत्म कर दोगे तो केवल इसमें लंबाई बचेगी, चौड़ाई बचेगी, तो तुम इसे उठा नहीं सकते। तो जिन चीजों को हम उठा सकते हैं, अपने साथ ले जा सकते हैं, वो सब कैसी होती हैं? 3D आकृति होती हैं, और उसका हम वॉल्यूम निकाल पाते हैं। समझ गए? अपने आप पे फोकस करो, इधर उधर मत देखो, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, डजंट मैटर। तो ये क्या है बेटा? स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर। हिंदी में से क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसकी लंबाई भी मान ली हमने a है और इसकी चौड़ाई भी मान ली हमने a है। दोनों साइड कैसी है इसकी? सेम है। तो इसमें हमें अगर इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ जाए, इसका एरिया निकालना पड़ जाए बेटा, तो बता सकते हो क्या होगा? एरिया हमेशा निकलता है लंबाई गुणा चौड़ाई से। किससे निकलता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बेटा इसकी लंबाई भी a है और इसकी चौड़ाई भी a है, तो इसका एरिया होगा a स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। अगर हमें इसका परिमाप निकालना पड़ जाए, क्या बोले? परिमाप, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। बच्चे को पता है, बच्चे को। जैसे मानो ये तुम्हारी छत है। क्या है ये? छत। और तुम्हें छत के चारों तरफ एलईडी लाइट लगानी, दिवाली आने वाली है। क्या लगानी है? एलईडी लाइट। अब तुम्हें पता है कि हमारी छत जो है वो स्क्वायर शेप में है। तुमने एक साइड नाप ली इधर वाली, ठीक है, कितनी है? 15 मीटर। कितनी? 15 मीटर। अब तुम्हें पता है भाई जब यहां 15 लगेगी तो इधर भी 15 लगेगी, इधर भी 15 लगेगी और इधर भी 15 लगेगी। तो 15 चौक 60। तो तुमने क्या करना है, ये लिखना है a और इसमें गुणा किससे कर देनी है? 4 से गुणा कर देनी है। तो पेरीमीटर क्या होता है? 4a होता है। कितना होता है पेरीमीटर? 4a। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत है। तीसरा फॉर्मूला समझो। तीसरा फॉर्मूला क्या है? तीसरा फॉर्मूला, अगर हमें इसका विकर्ण निकालना पड़ जाए, डायगोनल निकालना पड़ जाए। क्या निकालना पड़ जाए? डायगोनल। डायगोनल को बेटा हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण निकालना पड़ जाए। तो विकर्ण आप इसका जो भी साइड दी हो, क्या साइड दे रखी है? a। तो a लिखना और उसमें गुणा में क्या लगा देना? √2 लगा देना। √2। नमस्ते बेटा, बैठो आराम से बैठ जाओ, कुर्सी सीधी कर लो, आराम बैठो कुर्सी। कौन सी क्लास में हो आप? 10th में हो? वो जो है शकील भाई से आपने नंबर लिया था क्या? अच्छा, चलो कोई बात नहीं, बैठो। वेलकम है आपका क्लास में। बैठ जाओ भाई, बीच में क्लास तो डिस्टर्ब कर ही दी है तुमने। ये आज हमारा बैच जो था थोड़ा जल्दी शुरू हो गया था। वैसे हम 4 बजे शुरू करते हैं। 4 बजे समझ के आया? कोई बात नहीं। अब ध्यान से बैठो, ध्यान से पढ़ो, ठीक है? बहुत ध्यान देने जरूरत है। देखो कोई बच्चा बोल नहीं रहा है यहाँ पर, और जो बोलता है फिर समझ लो उसकी दिक्कत हो जाती है। तो ध्यान सब देखो, पढ़ाएं आगे। हाँ, तो हम स्क्वायर में 3 चीजें समझ गए। क्या क्या समझे? बताओ बेटा। स्क्वायर का क्षेत्रफल कितना होता है? a स्क्वायर। एरिया कितना होगा? अरे गधों, एरिया 4a हो जाएगा। a स्क्वायर। एरिया कितना होगा? a स्क्वायर। पेरीमीटर 4a और डायगोनल a√2। तुमने ये नहीं पूछा सर ये a√2 हुआ कैसे? क्या डायरेक्ट याद कर ले सर? क्या रट्टा मार ले सर? अरे नहीं भाई, ऐसे करके समझो। ये क्या बन गया? यही तो है डायगोनल। डायगोनल में क्या होता है? ये 90 डिग्री है, तो ये क्या, कौन सा त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये साइड कितनी है? a। ये साइड कितनी है? a। ये क्या होता है? कर्ण। फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर होता है। आधार कितना है? a स्क्वायर। लंब कितना है? a। निकालना क्या है? कर्ण। स्क्वायर हटा, जो स्क्वायर इधर रखो, चलो अभी जरा देर। अब ये क्या होगा? a स्क्वायर कितना हो गया? 2a स्क्वायर। इस तरफ जो था स्क्वायर उधर भेजोगे तो क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। अब जिस पर चिड़ैया बैठी है वो बाहर आ जाता है, जिस पर नहीं है वो अंदर बंद रहता है। क्या है इसमें? क्या आ गया? a√, तो यही तो लिखा हमने a√2। समझ गए? कर दिया मैंने, लेकिन कोई बात नहीं है, इसको आपको लिखना नहीं है। आपको ध्यान रखना है डायगोनल कितना होता है बेटा? a√2 होता है।
तो ये फॉर्मूला नंबर है, ये है हमारा आज का टॉपिक नंबर 1 जिसका नाम है क्या, वर्ग स्क्वायर। तो बताओ एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। पेरीमीटर 4, डायगोनल कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब देखो इसका बड़ा भाई, स्क्वायर का बड़ा भाई, स्क्वायर का बड़ा भाई होता है रेक्टेंगल। क्या होता है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या खूबी होती है, देखो इनमें यहाँ 90 एंगल तो बनता है, लेकिन इसमें सारी साइड बराबर होती है, जबकि इसमें ये वाली साइड इसके बराबर होती है, ये वाली साइड इसके बराबर होती है। जो ज्यादा वाली साइड होती है इसको हम लंबाई L कहते हैं, और जो छोटी वाली साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, B। फॉर्मूला सेम भाई है। भाई क्या निकालना है हमें, एरिया। क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा, L इंटू बी। क्या है, L इंटू बी। अब हमें क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर, परिमाप निकालना है। क्या निकालना है, परिमाप। यहां लिख दूं ऊपर, चलो चलो नीचे ले दे रहा हूं। क्या निकालना है बेटा, पेरीमीटर। पेरीमीटर बोले तो परिमाप। कैसे निकला इसका परिमाप बताओ। अब जैसे देखो ये वाली साइड L है, तो ये वाली साइड भी क्या होगी, L। तो L L 2L। अब ये वाली B है तो इधर वाली कितनी होगी, B B 2B। 2 कॉमन निकाल लो दोनों से, तो 2 बाहर निकल गया, क्या हो जाएगा, L प्लस B। बताइए कोई दिक्कत। ऐसे समझो जैसे कि मान अब मेरी छत है, ठीक। मेरी छत कैसी है, आयताकार। क्या है, आयताकार। इसको रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक, रेक्टेंगल। और हिंदी में क्या बोलते हैं, आयत। अब मान लो मैंने केवल 2 साइड निकाली, इधर वाली और इधर वाली। मैंने नापी, ये वाली है कितनी, 20, इधर वाली कितनी है, 10। तो 20 और 10 30, 30 का डबल कर दूंगा 60, क्योंकि भाई इधर अगर 20 है तो इधर 20 होगी 40, अगर इधर 10 है तो इधर भी 10 होगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, केवल L निकालता हूं, केवल L। इधर वाला L निकालो और उसमें क्या कर दो, 2 से गुणा कर दो। कोई दिक्कत, दिक्कत नहीं। अब तीसरी बात हमें इसी की निकालनी है, क्या चीज, जिसको हम बोलते हैं डायगोनल, यानी यहां से यहां तक। आपने एक चीज और ध्यान दी होगी, आपके पास छोटे क्लास में ज्योमेट्री बॉक्स रहता होगा। जब आप नई नई पेंसिल लाते होगे तो वो ऐसे में रखी नहीं जाती, सीधी सीधी रखी जाती है। तो फिर हम उसको कैसे रखते थे, तिरछे में घुमा के रख देते थे, डायगोनल होता था। वही तो क्या बन जाती थी, पेंसिल, डायगोनल। अब जैसे ये कमरा है, कमरे में तुम कोई बांस ले आओ जो ऐसे में आई ना, ठीक, ऐसे में भी नहीं आ रहा, ऐसे में भी नहीं आ रहा, तो क्या करते हैं लोग, उसे तिरछे तिरछे रखते हैं, उस कोने से इस कोने से, तो वो क्या बन जाता है, डायगोनल बन जाता है। तो डायगोनल निकालने का तरीका होता है, रूट लगाइए और भैया L का स्क्वायर कर दीजिए प्लस B का स्क्वायर। क्योंकि अभी जब हमने यहाँ पे स्क्वायर किया था तो वो बाहर आ गया था, लेकिन यहाँ पर दोनों साइड है अलग अलग है। तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बताइए किसी को दिक्कत, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो बताइए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, L इंटू बी, L इंटू बी, ठीक। और उसके बाद पैरामीटर बताइए क्या होगा, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। और अगर डायगोनल की बात करेगा, रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला होगा, ये जो स्क्वायर है, कितने स्क्वायर हैं जी, 1। इस तरह के 6 स्क्वायर लें। कितने स्क्वायर लें, 6 स्क्वायर। और उन्हें आपस में जब जोड़ेंगे ना तो वो मैजिक क्यूब बन जाता है, जो हम लोग बनाते हैं, कलर बनाते हैं, रूबिक क्यूब बोलते हैं उसको। तो वो इस तरह से कुछ बन जाता है बेटा, देखो ऐसे कर। अरे वाह भाई वाह, शाबाश, ऐसे तो बनता है मैजिक क्यूब। तो ये जो क्यूब है बेटा, इसमें ये बिल्कुल स्क्वायर से ही बनता है। किससे बनता है, स्क्वायर से बनता है, ठीक। इसमें कितने स्क्वायर है, ऐसे समझो जैसे कमरे में बैठे हम लोग, तो 4 तो इधर हो गए, 1 2 3 4, एक ऊपर एक नीचे, कितने हो गए, 6। सभी की साइड है बराबर है। अगर हमें इसमें अब हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, देखो ध्यान से समझो। एक तो निकालना पड़ेगा इसका हमें सरफेस एरिया। क्या निकालना पड़ेगा, सरफेस एरिया। चलो पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, वॉल्यूम। हमने बताया बेटा आयतन कैसे करके निकलता है, आयतन में हमें लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए, ऊंचाई चाहिए। क्या चाहिए, 3 चाहिए, लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी।
तो बेटा इसकी क्या होता है, लंबाई भी a होती है, चौड़ाई भी a होती है और ऊंचाई भी a होती है। तो जो हो जाएगा a यानी कि a का क्यूब। तो अगर आपसे पूछता है, ये है बेटा क्यूब, बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्यूब। हिंदी में बोलते हैं घाना घन, घाना घन बोलते हैं। तो अगर आप पूछता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो आपको बताना ए क्यूब। सही है, ठीक है, समझ गए। अब दूसरी चीज समझो, सरफेस एरिया, एस ए, सरफेस एरिया, चाहे तो इसमें मैं टी और जोड़ दे रहा हूं, टोटल सरफेस एरिया। अब बताओ एक, केवल एक स्क्वायर का सरफेस एरिया कितना होता है, फिर 4a कह दिया यार तुमने। एक, केवल एक स्क्वायर का एरिया कितना है, ए स्क्वायर, और ये कितने स्क्वायर से मिलके बना है, कितने स्क्वायर से बना, 6 स्क्वायर से। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6। बताइए, ये बच्चे रटते हैं, बताइए, रटत रटत मर गए, याद ही नहीं है अभी तक। इतना आसान इसमें है क्या भाई, ये क्या है, क्यूब है। कैसे बनता है क्यूब, 6 स्क्वायर से मिलकर क्यूब बनता है। और एक स्क्वायर का एरिया हर बच्चे को पता होता है, ए स्क्वायर होता है। तो भाई इसका टोटल एरिया कितना होगा, कैसे होगा, पता लग गया, क्योंकि एक स्क्वायर का एरिया है ए स्क्वायर, तो ये 6 स्क्वायर से मिलकर बना है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे हो जाएगा, 6 स्क्वायर। अब बताइए, जो बच्चा इस क्लास में नहीं आया है, आज नहीं बैठा है, तो वो क्या करेगा, रटेगा ही तो, और तुम आज रटोगे कल भूलोगे, यही फर्क होता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पे LSA, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया यानी कि दीवारों का क्षेत्रफल, केवल दीवारों का। जैसे हमें केवल दीवार चाहिए, कितनी दीवारें होती हैं टोटल कमरे में, 4 होती हैं भाई। ऊपर का छोड़ दिया, क्योंकि लोग क्या करते हैं, फर्श पे अलग डिजाइन बनवाते हैं, छत पे अलग डिजाइन बनवाते हैं, केवल दीवारों में एक सी करवाते हैं, जो भी मतलब दीवार होती है उनमें सेम करवाते हैं। तो अगर पूछे तुमसे LSA, दीवारों का क्षेत्रफल, तो ये टोटल कितने हैं इसमें, 6। एक ऊपर छोड़ दो, एक नीचे छोड़ दो, कितने बचे, 4। तो कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत, बहुत आसान है। LSA कितना हो गया, 4a स्क्वायर। कैसे हुआ समझे हैं, क्योंकि दीवारें कमरे में कितनी होती, 4, तो हो गया 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। अब क्या क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया। अब इसका 4 इसका भी डायगोनल होता है, क्या होता है, वालेकुम अस्सलाम, मंजर सर बैठे होंगे, हाँ क्या वो लो बैटरी, कोई बात नहीं, वीडियो नहीं रुकेगी। डायगोनल देखो बेटा, क्या चीज, डायगोनल। अब डायगोनल हमें देखना पड़ेगा। देखो हमने तुम्हें क्या बताया, ये जो दोनों हैं इनमें केवल लंबाई चौड़ाई है, जबकि इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, ठीक है। जैसे कि इस कमरे में हम चाहें, ठीक है, तो उस कोने से रखें वहां तक बांस, डायगोनल हो गया, इसका नहीं हो गया। लेकिन अगर केवल जमीन होती है हमारे पास, तब हम केवल नीचे नीचे रख सकते थे, ठीक है। तो इसका जो डायगोनल होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है, तो आपको इसका लगाना है a√3। क्या लगाना है, a√3। तो ये किसकी बात करी हमने, घन की। एक बार दोबारा समझेंगे, किसकी बात करी, घन की, क्यूब की। तो क्यूब का वॉल्यूम a क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम a क्यूब, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया और डायगोनल a√3। स्क्वायर का डायगोनल a√2, पैरामीटर 4a स्क्वायर जो है, एरिया ऑफ स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक। उसके बाद आयत की बात करें, रेक्टेंगल की बात करें, तो एरिया l/b और पैरामीटर 2 ब्रैकेट में l+b और डायगोनल रूट के अंदर l² + b²। एक बार बेटा देखो, हमारा जो दिमाग है वो ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि हम चीजों को भूल पाए, ऐसा बनाया ही गया है कि तुम उन्हें भूल पाओ। अब मान लो आपने देखा होगा, हर किसी घर में कभी ना कभी कोई हादसा हो जाता है हादसा, कोई हमारी बहुत खास चीज हो टूट जाए, तो क्या होता है, हमें बहुत हर्ट होता है, लगता है ना कि यार
क्यों चले? जैसे कोई फोन है किसी का, अब फोन से हर किसी को जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार किससे? अपने फोन से। अब चुर जाता है अचानक से, चुर गया या टूट गया तो बहुत दुख होता है ना। फिर धीरे धीरे करके दिमाग उसको भूल जाता है, दूसरा ले लेते हैं ना। लेकिन अगर दिमाग भूले ही ना किसी चीज को, कतई पकड़ के रखे उसी दिन की तरह, तो कैसे चलेगा? तो हर चीज दिमाग भूलने की प्रकृति ही है। बट अगर किसी चीज को नहीं भूलना चाहते हो तो तुम्हें उसको बार बार देखना। बट अब मान लो आज जो फोन तुम्हारा टूट गया, तुम्हारी हालत बेकार है, तुमने कल दूसरा खरीदा, फिर टूट गया, फिर टूट गया, फिर टूट गया, तो तुम्हारी हालत वैसी रहेगी नहीं रहेगी? हम कितना ही बड़ा हादसा हो लेकिन दिमाग उसको धीरे धीरे करके भुला देता है। तो ये फॉर्मूले सब भूल जाओगे अगर एक बार इसको तुमने घर पे जाके नहीं पढ़ा। पढ़ना है तुम्हें जरूर। तो ये दो हो गए। अब समझो तीसरा फॉर्मूला, बेटा समझो फॉर्मूला, टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नंबर 4। अब हम समझेंगे बेटा इसके बारे में। ध्यान से देखो, इधर ध्यान देखो, ध्यान से। ये समझने के बाद फिर हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, फिर जो है आप लोग नोट करना, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये है एक ईंट। क्या है ये? जो कंपनी है ओप्पो कंपनी की ईंट है ये भाई। क्या है ये? ईंट है। अब इसमें भी 3 चीजें होंगी। क्या क्या होगी? एक तो होगी बेटा इसकी लंबाई, जो हमने क्या मान ली? h। क्या मान ली? सॉरी, l। फिर एक होगी इसकी अरे चौड़ाई, हाँ चौड़ाई क्या मान ली हमने? b मान ली चौड़ाई, ठीक है। एक होगी इसकी ऊंचाई, जिसको हमने क्या मान लिया? h। क्या माना? h। तो 3 चीजें इसमें हमारी बन गई हैं। कितनी चीजें बनी है? 3। जैसे कि आप बिल्कुल इस बुक से रिलेट करो, सेम टू सेम इस बुक से रिलेट करो। अब तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें भी हम क्या क्या चीजें पता करेंगे। सबसे पहले पता करेंगे वॉल्यूम। क्या पता करेंगे? वैसे इसको कहते हैं बेटा क्यूबाइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्यूबाइड। हिंदी में कहते हैं घनाभ। क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं, घनाभ। इंग्लिश में कहते हैं क्यूबाइड। तो वॉल्यूम निकालोगे तो सेम है, इसमें हमने किससे गुणा करी थी? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लेकिन ये तीनों कैसी थी? सेम थी, तो बन गया था a क्यूब। लेकिन इसमें तीनों डिफरेंट है, तो क्या बनेगा? l इंटू बी इंटू एच। तो क्या वॉल्यूम निकल के आया इसका? LVH। अब दूसरा फॉर्मूला इसका क्या है बेटा? टोटल सरफेस एरिया। क्या है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया अक्सर बच्चे रट लेते हैं ये, लेकिन बना कैसे ये आज तक नहीं पता चला। अब ये बुक देखो तुम ध्यान से, इस बुक को देखो। इसमें क्या है? ये वाला है हमारा कितना? ये क्या है? लंबाई है इसकी। एल, ये क्या है? चौड़ाई है। तो जो ये वाला जो एरिया निकलेगा, इसका एरिया निकलेगा, वो कैसे निकलेगा? एल निकलेगा एल इंटू वी, क्योंकि ये कैसे बना है? लंबाई से चौड़ाई से। तो ये कैसे बनेगा? एल इंटू बी। अब जो एल इंटू बी इधर है तो सेम एल इंटू बी पीछे होगा। तो ठीक कैसे बना? सामने वाला जो एरिया है वो क्या है? एल बी, एल इंटू बी, और ये भी कैसा? एल इंटू बी। तो कितना हो गया? 2LB। फिर हम इसके बाद बात कर लेते हैं इधर वाली साइड की। कौन सी वाली? इधर वाली साइड। अब ये कैसे बनी है? चौड़ाई से और ऊंचाई से। ठीक है, चौड़ाई से और ऊंचाई से। तो क्या बनी? B इंटू एच। और जितनी ये होगी उतनी सामने इधर भी होगा। होगा कि नहीं होगा सामने? तो ये कैसे बन जाएगा? प्लस हम करेंगे 2B और H बनेगा, V और H। फिर इधर वाली साइड की बात कर लो इधर। अब ये कैसे करके बनी? लंबाई से और हाइट से। तो ये बन गई जो है। अब जो इधर होगी वही सेम आगे होगी। तो ये प्लस में कर लेंगे हम क्या? 2H और L कर लेंगे। अब कुछ कॉमन है इसमें से? बिल्कुल कॉमन है, 2 कॉमन है। तो क्या बनेगा? LB प्लस BH, LB प्लस BH प्लस HL। अब ये फॉर्मूला डायरेक्ट बच्चों को लिखाया जाता है और बच्चे डायरेक्ट रट लेते हैं, याद कर लेते हैं। बट कैसे बना, मैंने तुम्हें इसका प्रूफ बता दिया। समझ गए? क्योंकि जो बेटा अपनी जो ईंट है, जो ओप्पो कंपनी की, ठीक है, ये 6 इनसे मिलकर बनी है, रेक्टेंगल से बनके। किससे? 6 आयत से मिलकर ये ईंट बनी होती। अलग अलग आयत होते हैं, मतलब 2 सेम होते हैं, एक आगे का सेम, पीछे का सेम। ठीक है, 2 सेम होते हैं। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं तीसरी किसकी? लेटरल सरफेस एरिया। क्या? लेटरल सरफेस एरिया। मतलब हमें इसमें भी 2 छोड़ने पड़ते हैं। कौन सा? दीवारों का क्षेत्रफल, पार्श्वीय क्षेत्रफल बोलते हैं।
दीवारों का, सबसे बढ़िया ध्यान रखो, दीवारों का क्षेत्रफल या पार्श्वीय बोलते हैं, ऐसे करके लिख के आएगा पार्श्वीय क्षेत्रफल, ऐसे करके, ठीक है, पार्श्वीय क्षेत्रफल। आ रहा है 2 मिनट रुको बस, तेरा जी थोड़ा टॉपिक रह गया। क्या हुआ? LSA लेटरल सरफेस एरिया। तो बेटा इसमें भी 2 चीजें हमें छोड़नी पड़ जाती हैं, एक ऊपर की और एक नीचे की। तो ऊपर वाली कैसे बनी थी? L और B से। तो जो LB इसमें दिखाई दे रहा है तुम्हें ये वाला, वो दोनों छोड़ दो, वो दोनों छोड़ दो। अब जब ये तुम LB छोड़ दोगे तो कितना बचेगा? इतना ही तो बचेगा। क्या बचेगा? BH और HL। इसमें से H कॉमन निकाल लो, H भी कॉमन निकाल लो। तो 2 और H कॉमन निकाल लोगे तो क्या बचेगा? B प्लस L। तो ये बन गया लेटरल सरफेस एरिया। और इसका जो चौथा नंबर फॉर्मूला है जिसको हम क्या कहते हैं? डायगोनल। क्या कहेंगे? बातें नहीं करो भाई, डायगोनल। तो डायगोनल जैसे इसमें होता है डायगोनल L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, वैसे सेम इसमें होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये बन गया डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, मींस किसका? घनाभ का विकर्ण। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं हिंदी में। और बेटा जो जो ये LSA लिखा हुआ है, LSA कहते हैं पार्श्वीय क्षेत्रफल। मैं तो कह रहा हूं सबसे आसान लिख लो, दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, पूरा बेटा बोर्ड भर चुका है, आप लोग एक एक फॉर्मूला ध्यान से समझ लिया, इसको नोट करो अच्छे से। ठीक है।